Okay, in question number 2, exercise 14.3. Exercise 14.3. Given some line segment AB, आपको AB लाइन सेगमेंट दी हुई है, whose length you do not know, आपको इसकी लेंथ बिल्कुल नहीं मालूम है क्या है. Now construct PQ. अब आपको क्या करना है बेटा, आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है लाइन सेगमेंट PQ. लाइन सेगमेंट किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है? PQ एंड Q. आपको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है लाइन सेगमेंट कि such that the length of PQ is twice the AB. मीन्स अगर आपको AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो ये PQ की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर. मीन्स आपको PQ की जो लेंथ है वो PC की जस्ट डबल होनी चाहिए. ओके, अब देखो इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. फर्स्ट आप ये लो, डिवाइडर ले लो. आप क्या लोगे? डिवाइडर. ओके, डिवाइडर को लेने के बाद आप इसे सेट करो बेटा. सेट कैसे करोगे? आप इस तरह से सेट करो. डिवाइडर का पॉइंटर को देखो बी पे रख रहे हैं और इसे किससे रख रहे हैं? ए पे. सेट हो गया आपका? सेट हो गया ना? यस सर. ओके, अब आप क्या करो, अब आप यहाँ कोई एक पॉइंट लो. क्या लो? कोई एक पॉइंट लो. पॉइंट. आप इस पॉइंट को ओ ले लो. क्या ले लो? ओ ले लो. अब आप डिवाइडर को, डिवाइडर का जो पॉइंट है, डिवाइडर के जो पॉइंट बी को है ना, आप इसमें सेट करोगे ओ पे. किस पे सेट करोगे? ओ पे. ओ पे सेट करने के बाद अब आपको क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है. क्या करना है? ड्रॉ एक सर्कल. आप इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लो. आप इस तरह से एक सर्कल को आप ड्रॉ करो. सर्कल ड्रॉ हो गया आपका? हाँ सर. हाँ सर. ओके, ठीक है बेटा. अब आप सर्कल को ड्रॉ करने के बाद इसके जो दो रेडियस हैं, ये जो तो रेडियस है बेटा आपके, आप इसे लो P, आप इसे लो P और इसे ले लो आप Q. सो नाउ PQ इज जस्ट ट्वाइस द AB. क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये पार्ट आपको क्या रेडियस है, ये पार्ट क्या आपका रेडियस, और ये भी क्या आपका रेडियस. और इन ए सर्कल और रेडियस आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू AB. ये आपका क्या है? रेडियस किसके इक्वल है? AB के. ये भी रेडियस किसके इक्वल होगा? AB के. तो आपका P और Q की जो लेंथ आ रही है वो, हाँ, P और Q की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आएगी बताओ, जल्दी बताओ. P से लेकर Q की जो लेंथ आ रही है वो आएगी 2AB. क्या आएगी वो? 280. AB. This one is your answer. Any doubt? नो. इस क्वेश्चन में फिर से दिया है कि आपको कोई भी लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करनी है और AB लाइन सेगमेंट में आपको एक पॉइंट M लेनी है. वो पॉइंट मैंने M कहाँ पे लिया? ये मैंने पॉइंट M इस जगह पे लिया. अब इस पॉइंट M से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन आपको किसके हेल्प से? ये कंपास से आपको एक लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? परपेंडिकुलर. अब देखो क्या करेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप कंपास को पॉइंट M पे सेट करो. कंपास को किस पे सेट करोगे आप? पॉइंट M में. पॉइंट M पे सेट करो. सेट कर लिए? और आप इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस लो. देखो ये जो डिवाइडर है कंपास, कंपास की रेडियस कितनी सेंटीमीटर दिख रही है आपको? ये बताओ.
3 सेंटीमीटर। ये देख बेटा, क्या 3 लिखा है ना, आप 3 सेंटीमीटर पे सेट कर लो डिवाइडर को, या कोई भी सेंटीमीटर ले सकते हो। सेट कर लिए सब? हो गया सभी का? यस सर। अब आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे आप? जस्ट आपको सेमी सर्कल इस तरह से आप ड्रॉ करो, बस ड्रॉ करो आप। ड्रॉ कर लिया आपने? सर 3 सेंटीमीटर ही रखना है कंपास को। नहीं, आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 3 से कम भी ले सकते हो, लेकिन 3 से कम नहीं लेना, मिनिमम 3 रखना। सुहानी, सुहानी ड्रॉ कर रही हो? फिगर ड्रॉ कर रही हो सुहानी? कहाँ कर रही हो, दिखाना जरा, दिखाओ तो, कॉपी दिखाओ तो, कहाँ लाइन सेगमेंट तुम्हारे, क्यों अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, ड्रॉ क्यों नहीं कर रही हो? सर मेरा पहले का रही हुआ है, सर पहले का रही हुआ है। अरे बेटा, तो तुम कोई भी पेज में तो ड्रॉ करो ना, ये कैसे सीखोगे? ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपको ये करनी है कि अभी आप डिवाइडर को हटा बेटा, ये जो सेमी सर्कल जिस पॉइंट पे कट हो रहा है ना, उसे आप ले लो सी डी। क्या लोगे आप? सी, और ये हो गया आपका डी। उसके बाद अब आपको क्या करनी है, आपको डिवाइडर को सेट करना है किस पे? डी पे। आप डिवाइडर को डी पे सेट करो। सेट कर लियो सभी? डी पे सेट करने के बाद आप इसे सी से थोड़ा ज्यादा ले जाओ, सी से थोड़ा ज्यादा ले जाओ। इसका आर्क को आप सी से, देखो सी है ना, सी से आपको थोड़ी ज्यादा रखनी है, इस तरह से सेट किए आप इस तरह। यस सर। ओके, अब जब सेट कर चुके हो, अब आपको एक लाइन, सॉरी, अब आपको एक इस तरह से आप एक, सेट किया वो नहीं दिख रहा। देखो ना बेटा, अब आप एक इस तरह से आर्क कट करो। फर्स्ट आर्क हो गया, और अगेन अब आप इसे सी पे ले जाओ, और सी पे ले जाने के बाद आपको सेकेंड आर्क को कट करना है। सेकेंड आर्क आपको ये हो गया। ओके, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप इसे ले लो पी। क्या लोगे आप इसे? पी ले लो। दिख नहीं रहा है। बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तुम्हारा, है ना? मेरे यहाँ वाईफाई है। तो अब क्या करोगे? अब ये तुम्हारी तरफ से साइड है ना, मेरे यहाँ से नेटवर्क इशू नहीं है बेटा। ओके, इसके बाद सभी का हो गया, निष्ठा हो गया तुम्हारा? सॉरी आर्क वाले समझ नहीं। अब आपको रूलर से एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है। इस तरह के आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। तो ये जो लाइन सेगमेंट जब आप ड्रॉ किए हो, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है बेटा। तो इसमें आप क्या लिखना, पीएम इज परपेंडिकुलर सर आपने ऊपर आर क्यों बनाया? ओके, सो पीएम इज परपेंडिकुलर, एक मिनट रुकना बेटा, है ना? सो पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, अब आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है बेटा। स्टेटमेंट आप लिख लो इसका। स्टेटमेंट होगा आपका, फर्स्ट
Step 1, draw a line segment AB. Draw a line segment AB. Now of 6 सेंटीमीटर हम लोग लिए थे ना बेटा, of 6 सेंटीमीटर. Step 2, mark a point M on it. Step 3, draw a semicircle of 3 centimeter from center M. Step 4, from point D draw an arc whose radius is greater than CD. Greater than CD. Okay. From point D draw. Step में from लिखा है ना? क्या from? Step इसमें बेटा ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट. एक मिनट, इसमें कुछ और ऐसा करना होगा, रुक जाना है ना. फ्रॉम पॉइंट, रुकना, इसमें एक मिनट और कुछ करेंगे है ना. फ्रॉम पॉइंट D एंड C. अब आप इसको इस तरह से मैच करो. Excuse me, sir. यस. सर एक मिनट स्क्रीन पे लिख लूं सर, कुछ पूछना है. क्या पूछना है बताओ ना. सर मतलब ऐसे सर एक लाइन और सर एक लाइन और मतलब सर ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करके सर पॉइंट्स मार्क करके डायरेक्ट नहीं लिख सकते? नहीं नहीं लिख सकते हो डायरेक्ट. सर यहाँ पे ए भी है. स्टेप 5. एक्सक्यूज मी सर. रुक जा बेटा, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, पहले कंप्लीट करना था. स्टेप 5 में क्या, पॉइंट P है ना, ज्वाइन लाइन सेगमेंट P to M. So join line segment P to M and PM is perpendicular to CD. ये आपका आंसर हो गया.